तहरीक इंसाफ को एक बार फिर पार्लियामेंट से इनके लॉजेस खाली करवाए जा रहे हैं। क्या ताले तोड़ के तहरीक इंसाफ के जो लॉजेस खाली करवाए जा रहे हैं ये दुरुस्त है? बेसिकली जो पहले एक रवायत रही है कि अगर कोई MPA या MNA रिज़ाइन करता है या असम्बली तहलील होती है, जब तक दूसरा MNA उसकी जगह पे नहीं आ जाता तो उसके पोजीशन जो है उसके पास ही रहती थी। तो अब जो ये कर रहे हैं ये तो वो एक PDM का अपनी ही सोच है, लेकिन ये एक गैर रवायती और गैर कानूनी तरीका है कि जैसे मैं भी देख रहा था फ़ारूक हबीब साहब का जो लॉजेस थे उसको ताला तोड़ा गया, तो ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है। पहले रवायत ये रही है कि अगर MNA को रिज़ाइन करता था तो उसकी जगह पे जब दूसरा MNA इलेक्ट होकर आता था तो वो उसको तब दिया जाता था, होल्ड किया जाता था उसको। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल सही फरमाया है, जैसे रवायत एक चलती आ रही है उसी को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक वो फर्स्ट उसको रिज़ाइन ना दे तो सेकंड उस पर आके बैठ नहीं सकता है। तो ये गैर अखलाकी हरकत है PDM की, तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बाकी अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क के ऊपर भी, और सोचना चाहिए थे जो बेसिकली आवाम के लिए निकला, एक लीडर निकला हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने के लिए निकला हुआ है। तो मुझे सिर्फ मेरी एक ही आवाज़ है कि आप इनके साथ चलें, ताकि हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ हमें बेहतरी इसमें नज़र भी आ रही, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। देखिए, मरीम नवाज़ का अपना एजेंडा है और हमारा अपना नज़रिया है। हमारा जो नज़रिया वो ये है कि हमें अपने पार्टी के लीडर कि सबसे पहले उनके साथ यकजहती शो करनी है, और दूसरी बात कि हम लोग सादा से लोग हैं, हमारे पास कोई ब्रांडेड किस्म के ना कपड़े हैं ना हमारे पास ब्रांडेड आइटम्स है जिसको हम डिस्प्ले करते फिरें। उन्होंने तो इतनी शॉपिंग करके आई हैं लंदन से, तो अब उन्होंने जलसे करके वो अपनी करना है, लोगों को बताना है कि देखो हमारे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो जलसे कर लें, जो करना चाहती हैं करें, वो अपने किटी पार्टी में जाती हैं। हम तो नज़रिए के पीछे यहाँ बेटा बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। नहीं, समझ बेटा सब कुछ है, हम अपने अपने हलकों में निकल जाएंगे, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, क्लियर हेडेड हैं। खान साहब ने पहले ये फरमाया था कि वो ख़ुद लड़ेंगे, लेकिन बाद में पूरी मुशावरत के साथ इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस पूरा हो गया कि वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने हलकों में जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर इंशाअल्लाह हम लोग भी उधर ही आपको पाए जाएंगे, हम भी वहीं पे होंगे, फिर आप पूछेंगे हमसे वहाँ पे आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने ईमान से बताएं कि जितने अफराद उनके जलसों में हैं, ये हमारे मुजाहिद कारकुन उनसे ज़्यादा हैं कि नहीं हैं? सिर्फ इतना बता दें। जलसा तो तब करें जब हमें ज़रूरत हो, हमें ज़रूरत ही नहीं। गली गली कूचे कूचे में सिर्फ एक पैगाम की ज़रूरत है। इंशाल्लाह लोग जोक दर जोक चले आते हैं खान साहब की मोहब्बत में, और इससे कहती हैं लीडर के जिसकी एक आवाज़ पे पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहता है। जलसे जुलूसों की ज़रूरत उन्हें होती है जिनकी पब्लिसिटी ना हो, जिन्हें लोग इग्नोर कर चुके हों। अब वो जगह जगह जाती हैं, आपने मीडिया पर भी दिखाया है, जो एक तंबू नहीं भर सकते, उन्होंने क्या जलसे करनी है मेरे भाई। यहाँ आप देखें हद निगाह अवाम का ये समंदर आपको नज़र आ रहा है। किसी से पूछे, लोग अपनी मदद आप आते हैं, ड्यूटियाँ देते हैं, खान साहब के लिए दिलो जान से रात दिन इधर हाजिर हैं, और इंशाल्लाह खान का एक इशारा हाजिर है, लहू हमारा। कब तक यहाँ पे रहेंगे, कितनी देर यहाँ पे रहेंगे? जब तक खान साहब का हुक्म है, जब तक मेरे लीडर नासिर सुलेमान साहब का हुक्म है, हम रात दिन ड्यूटियाँ शिफ्टों की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जब तक उनका हुक्म यहाँ से जाने का नहीं आता, हमने यहाँ से नहीं जाना। यहाँ तो मफादात की जंग है। हमारे कप्तान ने मुल्क व कौम के मफादात की खातिर अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी है, और इन चोरों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने, कातिलों ने 2 मरतबा कातलाना हमला किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा कप्तान मुल्क व कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। और मुल्क व कौम को जो मसाइल हैं, जिन मसाइल में इन्होंने 35-40 साल दौरे इक़्तिदार में मज़े लेते हुए अपने जो स्विस बैंक में अपने अकाउंट भरे हैं,
उसको प्रमोट कर रहे हैं ये, और हमारा कप्तान जंग लड़ रहा है, मुल्क व कौम की जंग लड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसने अपने जो है दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया। हम मुल्क व कौम की जो है खिदमत कर रहे हैं, और पूरी मुल्क व कौम जो है कप्तान की जो पुष्ट पे खड़ी है, कप्तान के कदम से कदम मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान नुमाइंदगी कर रहा है मुल्क व कौम की 22 करोड़ आवाम की, और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की, कातलों की। और ये सबसे पहले आप देखें शब खून जब मारा हमारे कप्तान को पीएम हाउस से इन्होंने निकाला, आज भी वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान ही है, क्योंकि 2 नंबर तरीके से जिस तरह खौफ के बुतों ने हमारे कप्तान को निकाला, रजीम चेंज की, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप नौजवान हैं, आप भी मुल्क व कौम के जो मसाइल हैं, जो रोज़ ब रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा नहीं दस्तयाब है, जो सहूलियात हैं फैसिलिटेट नहीं हो रही है, हमारी आवाम गरीब आवाम को देखें कि जनाब आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, ख़वातीन बेचारी, हमारे मर्द जो हैं मर रहे हैं आटा लेने के लिए। 3.5 साल दौर में आपने देखा हमारे कप्तान ने रियासत मदीना का नारा लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना के लिए सबसे पहले अदल कायम करना होता है, और हमारे कप्तान ने कोरोना के मूज़ी मर्ज़ के दौरान अपने अवाम को फैसिलिटेट किया, बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया। और आप ये देखें सेहत सहूलत कार्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप किसी बीमार की अयादत करने के लिए जाएं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। आप ये मुझे बताएं, जिस गरीब के अकाउंट में 10 लाख का सेहत सहूलत कार्ड आ जाए और वो अपना इलाज डॉक्टर हॉस्पिटल से, सर्जी मेट से करवाए, तो उसके लिए फरिश्ते दुआ नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? ये वही मदद है कि फ़िज़ाए बद्र पैदा करके तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से फरिश्ते कतार दर कतार। जब इन्होंने हमला किया, इन्होंने गोलियां चलाई, उन गोलियां का रुख जो है अल्लाह की मदद से तब्दील हो गया। वो इसलिए तब्दील हो गया कि एक आशिक़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इमरान खान न्याज़ी गाज़ी, और ये इमरान खान न्याज़ी गाज़ी के तमाम जो यहाँ पे हमारे कारकुनान बैठे हैं, जान निसारान बैठे हैं, हमारे भाई नासिर सलमान बैठे हैं, रूबे रवां हैं इमरान खान के, और इन्होंने जो है तख्ते लाहौर जो है, इनको बड़ा मान था, इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को बड़ा मान था तख्ते लाहौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई नासिर सलमान ने कप्तान की सरबराही में अपने ताजरों को साथ लेते हुए ताजरों को खराज तहसीन पेश करेंगे आपके तवस्सुत से कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, अपने कारोबार को दाव पे लगाया, इन डाकुओं, इन चोरों से टक्कर ली पूरी, और तख्ते लाहौर से इन्हें धड़न तख्ता किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तख्ते लाहौर पर बैठे हुए हैं, पूरी शान से बैठे हुए हैं। कोई हमारे कप्तान की तरफ मैली आंख से देखे, हम उसकी आंख निकाल देंगे। अपने कप्तान का दिफा करने के लिए हम नासिर सलमान की क़यादत में सरबराही में हसार बनाकर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी जो है मीडिया की टीमें रात दिन इधर बैठी होती हैं और वॉच कर रही होती हैं, और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं।